अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जी हाँ दोस्तों, इसी कहावत पर आधारित आज क्लास 10 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स डॉट फिट के लास्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ है, जो बहुत ही कॉमेडी से भरी हुई है। तो इसे आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इस बुक में जो चैप्टर है ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। तो बिना स्किप किए देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज प्रेस टू गेट मी ऑल न्यू अपडेट्स। तो बिना समय गवाए हुए आइए से स्टार्ट करते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, रिटन बाय क्लेयर बायोको। मदर गूस इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों के स्कूल की एक राइमिंग बुक है, यानी नर्सरी क्लास के राइम्स की एक प्रसिद्ध इंग्लिश किताब है मदर गूस। ये काफ़ी फेमस बुक है। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लानेट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन? इन्वेशन मीन्स आक्रमण। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई किताब पृथ्वी ग्रह को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा सकती है? मार्शियन मीन्स मंगल ग्रह। रीड दिस प्ले। प्ले मीन्स ड्रामा यानी कि नाटक। Read this play set 4 centuries in the future and find out। तो इस ड्रामा को पढ़िए जो 400 साल आगे भविष्य की कहानी पर आधारित है। तो इस नाटक को पढ़िए। जी हाँ, यह कहानी एक नाटक के रूप में है। तो इसे पढ़कर पता लगाइए कि आखिर एक किताब पृथ्वी को कैसे बचाई। अब यहाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इस प्ले में रोल किए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से समझिए। यह है हिस्टोरियन जो फीमेल है। यह बताती है कि कैसे एक किताब पृथ्वी वासियों को बचाती है। इसके बाद ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे मंगल ग्रह के वासी हैं। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है थिंक टैंक। ये थिंक टैंक ग्रेट एंड माइटी है, यानी महान और शक्तिशाली प्राणी है। उसके बाद यह है नूडल। ये अप्रेंटिस है, यानी अभी ये लर्निंग पीरियड में है, अभी ये काम सीख रहा है, यानी ट्रेनिंग पीरियड में है। और ये नीचे में कैप्टन ओमेगा है जो कठिन काम को सुलझाने में बहुत माहिर है और थिंक टैंक की काफ़ी मदद करती है। हालांकि नूडल भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। उसके बाद है लेफ्टिनेंट आयोटा। ये फीमेल कैरेक्टर है और ये है मेल कैरेक्टर सर्जेंट ओप। और लास्ट में है ऑफ स्टेज वॉइस, यानी स्टेज के पीछे से आने वाली आवाज़। तो इस ड्रामा के बीच बीच में ये सुनाई देती है। तो यही सब हैं इस नाटक के मेन कैरेक्टर्स। क्लियर हुआ? गुड। अब सीन 1 में आइए। टाइम द 25th सेंचुरी, यानी 25वीं शताब्दी। तो ये समय हो गया 2401 से 2500 तक का, यानी ये कहानी भविष्य की है। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी ये जो जगह है वो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय का है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। और समय है 20वीं सदी का। 20वीं सदी मतलब 1901 से 2000 तक का समय, यानी पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का विभाग। यानी समय है फ्यूचर का और कहानी या घटना बताई जा रही है धरती के 20वीं सदी की। बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, यानी जो इतिहासकार है उस पर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ रही है। हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट, जो टेबल के किनारे दाहिनी ओर बैठी है। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और उस टेबल पर फिल्म दिखाने वाला एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ए साइन ऑन एन इजल, इजल मीन्स लकड़ी का फ्रेम। बिसाइड हर रीड्स, यहाँ एक लकड़ी का फ्रेम है जहाँ लिखा होता है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड bows टू ऑडियंस। तो ये जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, यानी जिसे हिस्ट्री की जानकारी है, वह स्टेज पर खड़ी होती है और झुककर दर्शकों का अभिवादन करती है और बोलती है गुड आफ्टरनून।
Welcome to our Museum of Ancient History and to my department, Curiosities of the Good Old Far Off 20th Centuries। बोलती है गुड आफ्टरनून। प्राचीन इतिहास के हमारे संग्रहालय में और मेरे विभाग में अच्छी और पुरानी 20वीं शताब्दी की विलक्षणताओं वाली सदी में आप सभी का स्वागत है। तो 20th century was often called the era of the book। 20वीं सदी को अक्सर किताबों का युग, किताबों का समय, किताबों की सदी कहा जाता था। In those days, there were books about everything from anteaters to Julius। जुलियस मीन्स दक्षिण अफ्रीका से संबंधित एक अफ्रीकी जातियों का समूह। उन दिनों चींटी और कीड़े मकोड़े खाने वाले जीवों से लेकर दक्षिण अफ्रीका के जातियों के समूह तक हर चीज के बारे में किताबें हुआ करती थी। बुक्स taught people how to and when to and where to and why to। किताबें लोगों को सिखाती थी कि कोई घटना कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई और क्यों हुई। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 20वीं सदी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था, तो आपको अभी जो बताया, इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटईटर्स टू जूलियस। बुक टाउट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। यही आंसर है। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। वो किताबें शब्द चित्रण करना सिखाती थी। उन्हीं किताबों से लोग शिक्षित होते थे। वो विराम चिन्ह लगाना सिखाती थी, यानी किताबें, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, डैश, हाइफन इत्यादि चिन्ह लगाना सिखाती थी। यहाँ तक कि अलंकार लगाना यानी फिगर ऑफ स्पीच भी सिखाती थी। तो इसे भी आप आंसर में जोड़ सकते हैं। अब ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसके लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए, काफ़ी जानकारी मिलेगी। अब आइए आगे देखिए। बट द नेक्स्ट पेज में आइए। स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन एक ऐसी किताब जो अब तक सबसे आश्चर्यजनक वाला काम किया, वह था धरती को बचाना। यू हैवेंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेशन ऑफ 2040। क्या आपने 2040 में मंगल ग्रह के द्वारा धरती पर हुए आक्रमण के बारे में नहीं सुना है? अब देखिए, ये कहानी 20वीं सदी की है, यानी फ्यूचर की है, और वो हिस्टोरियन 21वीं सदी की बात कर रही है। तो ये 2040 के में उसके लिए पास्ट सेंचुरी है और हमारे लिए फ्यूचर ईयर है। तो वो दर्शकों को बोलती है कि आपने 2040 में मंगल ग्रह वासियों के द्वारा हुए हमले के बारे में सुना है? टस्क, टस्क यानी यह एक तरह के नेगेटिव एक्सप्रेशन है। वो कहते हैं ना, आजकल के नौजवानों का हाल बहुत बुरा है, देश में एको नया कारखाना नहीं खुल रहा है। वैसे ही वो इतिहासकार कहती है, टस्क टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रेन नाउअडेज। बोलती है, आजकल के टीचर बच्चों को क्या पढ़ाते हैं यार। इसीलिए ना ऐसे टीचरों को क्या कहते हैं? मास्टर, यानी महीना टर पैसा दे। खैर, ये तो मजाक की बात हो गई। तो वो आगे क्या कहती है? वेल, यू नो द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। वो दर्शकों से कहती है, हाँ ठीक है, जैसा कि आपको भी मालूम है, वो आक्रमण वास्तव में कभी हुआ नहीं, क्योंकि एक किताब ने इसे रोक दिया था। वॉट वॉज द बुक यू आस्क। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बुक थी, किसकी, कैसी बुक थी? ए नोबेल एनसाइक्लोपीडिया। क्या एक शानदार और महान विश्वकोश था
जिसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, टॉम मीन्स किताब। क्या वो किताब रॉकेटों और मिसाइलों के बारे में थी? ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या क्या किसी दूसरे ग्रह से आई कोई गुप्त फाइल थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दिस, नहीं, उनमें से यह कुछ भी नहीं थे। इट वॉज, बट देयर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्रीस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो। यह थी वो बात, लेकिन जरा रुकिए, मैं इतिहासदर्शी मशीन को चालू करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ कि सदियों पहले 2040 में क्या हुआ था। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स एट लेफ्ट। फिर वो प्रोजेक्टर चालू करती है और बाईं ओर इशारा करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक हु इज सिटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड। इतिहासकार पर से स्पॉटलाइट की रोशनी हट जाती है और मंगल ग्रह के शक्तिशाली एलियन थिंक टैंक, जो बाईं ओर एक उठे हुए बॉक्स पर हाथ मोड़कर बैठा है, अब उस पर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ती है। He has a huge egg-shaped head. उसका सिर बहुत बड़ा है और अंडे के आकार का है। And he wears a long robe decorated with stars and circles. और वह सितारों तथा गोल गोल आकृतियों से सजा हुआ लंबा वस्त्र पहना हुआ है। रोब मीन्स लंबा कोट या लंबा वस्त्र। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड। एलाबोरेट मीन्स बड़ा या जटिल। उसके बगल में अप्रेंटिस नूडल एक बड़े स्विच बोर्ड के पास खड़ा है। ए साइन ऑन एन इजल रीड्स। एक लकड़ी के फ्रेम पर एक साइन बोर्ड टंगा हुआ है। मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ। अब ये सीन है मंगल ग्रह अंतरिक्ष कंट्रोल रूम का, और इस कंट्रोल रूम में महान और शक्तिशाली थिंक टैंक है जो इस मंगल ग्रह का प्रमुख कमांडर है, यानी प्रधान सेनापति है। बॉव लो बिफोर एंटरिंग। अब इस कंट्रोल रूम में जो एंटर करेंगे उन्हें थिंक टैंक के अभिवादन में झुकते हुए कंट्रोल रूम में प्रवेश करना है। नूडल बॉबिंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are the orders? अप्रेंटिस नूडल झुकते हुए बोलता है, हे महान शक्तिशाली थिंक टैंक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक पेविशली मीन्स चिड़चिड़ाते हुए, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन। थिंक टैंक चिड़चिड़ाते हुए बोलता है, तुमने मेरा अभिवादन करने में कुछ हिस्सा छोड़ दिया है अप्रेंटिस नूडल, मेरे अभिवादन में पूरी बात फिर से कहो। अब देखिए, इन बातों से आपको क्या लगता है? इन बातों से समझ में आता है कि थिंक टैंक को अपनी प्रशंसा कराना बहुत पसंद है। नूडल बोलता है, इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग। नूडल बोलता है, ऐसा ही होगा महाराज। और फिर वो गाते हुए बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, यानी सांस खींचते हुए। What are the orders? सांस खींचते हुए बोलता है, हे महान और पराक्रमी थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमा के शासक, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक बोलता है, दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद। थिंक टैंक बोलता है, हाँ, ये अभिवादन मुझे पसंद आया नूडल, मैं चाहता हूं
हमारे मानवयुक्त अंतरिक्ष जांच पड़ताल के साथ उस हास्यास्पद छोटे से ग्रह को संपर्क में या संपर्क संचार में रखा जाए जिसे हम अपने उदार और दरिया दिल शासन में रखना चाह रहे हैं। उसे क्या कहते हैं? फिर से बताओ, क्या नाम है उस भद्दा ग्रह का? नूडल बोलता है पृथ्वी महाराज, पृथ्वी। उस बेहुदा ग्रह का नाम है पृथ्वी मेरे बुद्धिमान महाराज। थिंक टैंक बोलता है अर्थ। ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, माई मिरर। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। इनसिग्निफिकेंट मीन्स बेकार या तुच्छ। थिंक टैंक बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो पृथ्वी है। क्या तुम्हें मालूम है वो जगह कितनी बेकार है? लेकिन पहले कुछ जरूरी बात, मेरा दर्पण। मैं अपने दर्पण से कुछ सलाह लेना चाहता हूं। नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। नूडल बोलता है हाँ महाराज, आपको मिरर दिया जाएगा, और बोलकर वह थिंक टैंक को मिरर देता है। थिंक टैंक बोलता है मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। थिंक टैंक हाथ में दर्पण लेकर बोलता है दर्पण दर्पण, अब तुम मेरे हाथ में हो। तुम मुझे बताओ इस धरती पर बौद्धिक रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली प्रतिभाशाली प्राणी कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर पाउज यू सर। थोड़ी देर के बाद स्टेज के पीछे से आवाज आती है आप महाराज। यानी दर्पण बोलता है आप महाराज, आप इस धरती पर बौद्धिक रूप से सबसे अधिक प्रतिभाशाली प्राणी है। थिंक टैंक स्मैकिंग, स्मैकिंग मीन्स चूमते हुए, स्मैकिंग मिरर। क्विकर आंसर, क्विकर, नेक्स्ट टाइम आई हेट अ स्लो मिरर। He admires himself in the mirror. Ah, there I am. Are we Martians not a handsome race? So much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. Noodle, you keep on exercising your mind, and someday you will have a balloon brain just like mine. Think tank दर्पण को सशब्द चूमते हुए बोलता है जरा जल्दी से मेरी बातों को उत्तर दिया करो। मुझे लेट से उत्तर देने वाले दर्पण नापसंद है। वह खुद को आईने में निहारता है और खुश होकर बोलता है यह मैं रहा। क्या हम मंगल ग्रह के निवासी एक सुंदर जाति के नहीं हैं? उन बदसूरत छोटे सिर वाले पृथ्वी की तुलना में हम सब ज्यादा आकर्षक हैं। नूडल, तुम अपने दिमाग का उपयोग करते रहो और देखना एक दिन तुम्हारा भी सिर मेरे सिर जैसा गुब्बारे की तरह हो जाएगा। अब देखिए, थिंक टैंक का सिर अंडे के आकार की तरह है और गुब्बारे जैसा बड़ा है, इसलिए वह अपने आप को मंगल ग्रह का सबसे होशियार जीव समझता है। नूडल बोलता है ओह आई होप सो माय थिंक टैंक, आई होप सो। तो नूडल बोलता है शक्तिमान थिंक टैंक, मैं भी चाहता हूं कि ऐसा ही हो। थिंक टैंक बोलता है नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन या भद्दा। थिंक टैंक बोलता है अब नूडल एक काम करो, हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान से संपर्क करो। मैं लंच से पहले मिट्टी के उस भद्दे गेंद पर आक्रमण करना चाहता हूं जिसे पृथ्वी कहा जाता है। नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा सर। ही एडजस्ट्स लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड। ऐसा बोलकर वह स्विच बोर्ड पर जो लीवर्स लगे होते हैं उन्हें एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बिप्स आर हर्ड एज द कर्टेन्स ओपन। अब स्टेज का पर्दा उठता है और पर्दा उठते ही इलेक्ट्रॉनिक साउंड और बिप बिप की आवाज सुनाई देती है। अब यहां देखिए सीन नंबर 2 आ गया। टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, और जो टाइम है वो कुछ सेकेंड पहले का है। और प्लेस कौन सा है? तो प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष। यहां एक स्थान और है,
एक मेन बिल्डिंग है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी है, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय है। एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन। अब मंगल ग्रह के कुछ एलियन इस मेन बिल्डिंग के सार्वजनिक पुस्तकालय में आ चुके हैं। इस पुस्तकालय के बीच में कैप्टन ओमेगा खड़ी है और वहां जिन दराजों में किताबें रखी हुई हैं उन दराजों को बड़ी व्याकुल होकर खोल रही है और बंद कर रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, वह लेफ्टिनेंट आयोटा लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर खड़ी है। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, बुक केस मतलब किताबों की अलमारी। किताबों की अलमारी में जो किताबें रखी हुई हैं उन्हें गिन रही है। सर्जेंट ऑफ इज एट राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक। सर्जेंट यानी सेना का अध्यक्ष या हवलदार सर्जेंट ऑफ दाहिनी ओर है और एक किताब को बार बार खोल रहा है और बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। किताब को उल्टा करता है, उसे हिला रहा है, पन्नों को उलट पुलट कर रहा है और अपना सिर हिला रहा है। रिफलिंग मीन्स उलटना पुलटना। तो इस लाइब्रेरी के सीन में 3 और कैरेक्टर आ गए हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऑफ। तो इस लाइब्रेरी में कैप्टन ओमेगा बीच में खड़ी है, लेफ्टिनेंट आयोटा बाईं ओर है और सर्जेंट ऑफ दाहिनी ओर खड़ा है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। अब यहां देखिए, ये सीन मार्स स्पेस कंट्रोल का है। यहां बड़े से स्विच बोर्ड पर लगे लीवर्स को एडजस्ट करते हुए नूडल थिंक टैंक को बोलता है, मेरे पास स्पेस क्रू को यानी अंतरिक्ष के चालक समूह को करीब से देखने की क्षमता है सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ enormous goggles and turns towards the stage to watch. थिंक टैंक एक भारी भरकम चश्मा पहनता है और पृथ्वी ग्रह के पुस्तकालय को देखने के लिए मंच की ओर मुड़ता है। They seem to have entered some sort of earth structure. नूडल बोलता है, ऐसा लगता है कि वे लोग पृथ्वी के संरचना में प्रवेश कर गए हैं। वे लोग कौन? ओमेगा, आयोटा और ओप। थिंक टैंक बोलता है, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक बोलता है, बहुत ही अच्छा नूडल, अब ध्वनि संपर्क स्थापित करो। पेज चेंज कीजिए। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। नूडल माइक्रोफोन में बोलते हुए, देखो इसे माइक्रोफोन बोलते हैं, तो नूडल माइक्रोफोन में बोलता है, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष प्रोब 1 में गए मेंबर्स को कॉल कर रहा है। इंसानों के द्वारा बनाए गए कक्ष को नूडल प्रोब 1 बोलता है। फिर बोलता है, कैप्टन ओमेगा बोलो, तुम लोग अपना लोकेशन हमें दो, तुम सब किधर हो और कहां हो? ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क व्हिच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, Lieutenant Iota, Sergeant Op and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this indicated room. This square is place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? तो ओमेगा एक गोल डिस्क में से बोलती हुई दिखाई देती है और वो डिस्क उसके गले की चेन पर लगी है। बोलती है, मार्स स्पेस कंट्रोल, मैं कैप्टन ओमेगा बोल रही हूं। मैं कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ओप, हम सभी बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। फिर वो लाइब्रेरी के कमरे की ओर संकेत करके बताती है कि हम लोग इस वर्गाकार जगह में पनाह ले लिए हैं। फिर वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछती है कि आपको कोई आइडिया है लेफ्टिनेंट आयोटा कि हम लोग कहाँ हैं? Iota, I can't figure it out, Captain. Holding up a book, I have counted 2,000 of these peculiar items. This place must be some sort of storage barn.
व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ओप? लेफ्टिनेंट आयोटा एक किताब को पकड़ी हुई बोलती है, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही हूं कैप्टन, मैं इस अजीबोगरीब सामानों की 2000 तक की गिनती कर चुकी हूं और मुझे लगता है कि ये जगह इस तरह की चीज़ों को स्टोर करके रखने की कोई जगह है, कोई गोदाम है। तुम्हारा क्या ख्याल है सर्जेंटो? तुम्हें क्या लगता है ये क्या चीज़ है? अब देखिए, ये लोग तो मार्शियंस हैं, धरतीवासी तो है नहीं, इसलिए इन्हें नहीं पता कि ये बुक्स हैं। इस कारण ये मंगलवासी बुक्स को देखकर परेशान हैं कि ये क्या बला है। इसलिए आयोटा कंफ्यूज होकर सर्जेंट ओप का विचार जानना चाहती है। ओप, आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मे बी दे आर हैट्स। ओप बोलता है कि मेरे पास भी कोई सुराग नहीं है, मैं 7 आकाश गंगाओं में घूम चुका हूं, भ्रमण कर चुका हूं, लेकिन मैं कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखा हूं। हो सकता है यह टोपी हो। He opens a book and puts it on his head. फिर वह एक किताब खोलता है और उसे अपने सिर पर रखता है। Say, maybe this is a haberdashery. Haberdashery means जनरल स्टोर। फिर कहता है कि हो सकता है मेरे विचार से एक जनरल स्टोर हो जिसमें अभी क्या है, जिसमें सुई धागे, पिन, चैन, कपड़ों की बुकरन, बटन आदि मिलते हैं, उसे ही कहते हैं जनरल स्टोर। ओमेगा बॉइंग लॉ, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस थॉट ऑन द मैटर। ओमेगा सिर नीचे झुकाते हुए बोलती है, शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें इस मामले पर अपने विचार का लाभ देंगे कि आखिर ये कौन सी वस्तु है। नेक्स्ट पेज में आइए। थिंक टैंक, एलिमेंट्री, माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट। एलिमेंट्री मीन्स साधारण। तो थिंक टैंक बोलता है कि तो बहुत ही साधारण सी बात है मेरी प्यारी ओमेगा, उनमें से एक वस्तु को ऊपर उठाओ ताकि मैं उसे देख सकूं। थिंक टैंक ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि वह मंगल ग्रह पर है और ओमेगा धरती पर पुस्तकालय में है, इसलिए वह ओमेगा से बोलता है कि वह उस वस्तु यानी किताब को स्क्रीन के सामने लाए जिससे वह समझ सके कि वो क्या चीज़ है। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। पाम मीन्स हथेली। तो ओमेगा अपने हाथ की हथेली पर एक किताब रखकर दिखाती है। यह देखिए, इस पिक्चर में ओमेगा अपना हाथ ऊपर उठाकर किताब दिखा रही है और ये सर्जेंट ओप किताब को हैट समझकर अपने सिर पर रख रहा है। तो थिंक टैंक बोलता है, यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। बोलता है, हाँ हाँ अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज एटिंग, द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्व्स इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। सिंस मीन्स चूंकि, क्रूड मीन्स अपक्व या कच्चा, रिफ्रेशमेंट मीन्स जलपान, स्टैंड मीन्स यहां घर होगा। थिंक टैंक समझकर बताता है कि जिस स्थान पर तुम सब खड़े हो वह निसंदेह एक कच्चा जलपान घर है, क्योंकि पृथ्वीवासी हमेशा खाते रहते हैं। ओमेगा आयोटा और उप से कहती है, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कि थिंक टैंक बोल रहे हैं कि हम सब एक जलपान ग्रह में हैं। तो उप बोलता है, वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। बोलता है, सही में पृथ्वीवासियों का आहार निश्चित रूप से काफी अजीब है। थिंक टैंक बोलता है, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। वह आइटम जो तुम्हारे हाथ में है उसे सैंडविच कहा जाता है। ओमेगा और आयोटा दोनों सिर हिलाते हुए कहती हैं, अच्छा ये सैंडविच है। उप अपने सिर से किताब लेते हुए बोलता है, क्या ये सैंडविच है? थिंक टैंक बोलता है, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। तो थिंक टैंक बोलता है, ये सैंडविचेस धरती के खाद्य सामग्री का मुख्य हिस्सा है। लुक एट इट क्लोजली, इसे नजदीक से देखो। ओमेगा
स्क्विंट्स एट बुक। स्क्विंट मीन्स आंखें छोटी करके ध्यान से देखना। तो ओमेगा आंखें छोटी करके ध्यान से किताब को देखती है। फिर थिंक टैंक बोलता है देर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। अब देखिए ये मंगल ग्रह वासी किताब को सैंडविच समझ लिए हैं। और आगे देखिए थिंक टैंक उन्हें क्या समझाता है। वो बोलता है कि इनके दो पार्ट हैं जिसे ब्रेड कहा जाता है और इनमें किसी प्रकार की कोई चीज भरी गई है यानी पेज, इसलिए सैंडविच है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर। ओमेगा बोलती है आप सही बोलते हैं सर। थिंक टैंक टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। थिंक टैंक बोलता है ओमेगा मैं अपनी राय को सुनिश्चित करने के लिए इस नए प्रकार के सैंडविच को खाने का तुम्हें आदेश देता हूं। ओमेगा गल्पिंग इट इट। तो ओमेगा अपने मुंह के लार को निगलते हुए बोलती है इसे खाऊं। थिंक टैंक बोलता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। क्या तुम्हें अति महान थिंक टैंक पर संदेह है। तो ओमेगा बोलती है ओ नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। ओमेगा थिंक टैंक को बोलती है ओ नहीं महाराज, लेकिन लेफ्टिनेंट आयोटा ने नाश्ता नहीं किया है सर। अब ओमेगा आयोटा को आदेश देती है मैं तुम्हें इस सैंडविच को खाने का आदेश देती हूँ। आयोटा डुबियसली मीन्स संदेह से। ईट इट। तो आयोटा भी संदेह से बोलती है क्या इसे खाऊं। अब देखिए इन सबको संदेह क्यों हो रहा, क्योंकि ये बुक कहीं से भी इन लोगों को खाने जैसी वस्तु नहीं दिख रही है। इसलिए आयोटा संदेह से पूछती है कि क्या इसे मैं खाऊं। कैप्टन इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। बोलती है सैंडविच खाने वाली पहली मंगल ग्रह का निवासी होना एक बहुत बड़ा सम्मान है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। बट हाउ कैन आई बी सो impolite as to eat before my sergeant। impolite means असभ्य। आयोटा बोलती है कि मैं इतनी असभ्य कैसे हो सकती हूं कि अपने हवलदार के पहले खाऊं। हैंडिंग ऑफ द बुक एंड सेइंग ब्राइटली। ऊप को बुक देती है और होशियारी से बोलती है सर्जेंट ओप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। सर्जेंट ओप मैं तुम्हें इस सैंडविच को खाने का तुरंत आदेश देती हूं। अब देखिए थिंक टैंक मंगल ग्रह का महान और शक्तिशाली एलियन है। इस कारण वह कैप्टन ओमेगा को सैंडविच यानी बुक को खाने का आदेश देता है। क्योंकि थिंक टैंक सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वह ओमेगा को आदेश दे सकता है। अब ओमेगा भी इसे खाना नहीं चाहती है, इसलिए वह अपने से छोटे पोस्ट लेफ्टिनेंट आयोटा को इस सैंडविच रूपी बुक को खाने का आदेश देती है। अब आयोटा भी इसे खाने से बचना चाहती है तो वह अपने जूनियर सर्जेंट ओप को इसे खाने का ऑर्डर देती है। अब बेचारा ओप देखिए वो क्या करता है। ओप मेकिंग अ फेस हो लेफ्टिनेंट मी लेफ्टिनेंट। ओप मुंह बनाते हुए बोलता है कौन लेफ्टिनेंट। मैं लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ओप। लेफ्टिनेंट आयोटा और कैप्टन ओमेगा अभिवादन करते हुए बोलती है मंगल ग्रह की प्रतिष्ठा के लिए ओप तुम्हें यह महान काम करना ही होगा, इसलिए खाओ इसे। ओप यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली। इमीडिएटली ओप मुंह खोलता है हाँ बिल्कुल, और फिर दुखित होकर बोलता है तुरंत खाता हूं। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली। वो अपना मुंह खोलता है और एकदम चौड़ा करके ओमेगा और आयोटा सांस रोककर उसे देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक। वह किताब के एक कोने को काटता है। एंड पैंटोमिम्स चविंग
एंड swallowing while making terrible faces, और भयानक चेहरा बनाकर किताब के टुकड़े को चबाते और निगलते हुए अजीब अजीब मुंह बनाता है। तो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ओमेगा और आयोटा परेशान होकर पूछती हैं, ओप तुम ठीक हो ना? ओप कफ्स, तो ओप खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और आयोटा उसके पीठ पर धीरे धीरे मुक्का मारती हैं। क्यों मारती हैं? ताकि ऊप के गले में फंसा हुआ किताब का टुकड़ा नीचे चला जाए। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ओप? बोलता है, क्या वो स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट ओप? ओप सैल्यूटिंग, ओप थिंक टैंक को सैल्यूट करके बोलता है, दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। सही बात है सर, वो स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्टलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। बोलता है, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी के लोग इन सैंडविचों को पानी के बिना कैसे निगलते होंगे। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये मंगल ग्रह की धूल की तरह सूखे हैं। नूडल, सर सर, great and mighty think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind without those sandwiches. अब अप्रेंटिस नूडल बड़े ही सम्मान के साथ बोलता है, सर महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन उन सैंडविचों के बारे में मेरे दिमाग में एक महत्वहीन बात घूम रही है। इनसिग्निफिकेंट मीन्स महत्वहीन, फ्लोट मीन्स घूमना। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, बट गो अहेड, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। ट्रिफलिंग मीन्स तुच्छ। थिंक टैंक बोलता है, तुम्हारी बातें ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो सकती, लेकिन कहो अपनी तुच्छ बातें हमें बताओ। नूडल बोलता है, वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेज। बोलता है, ठीक है सर, बताता हूँ। सर, इन सैंडविचों या बुक्स पर मैंने दस्तावेजी फिल्में यानी प्रमाणिक फिल्में देखा है। सर्वेयर मीन्स प्रमाणिक। आई नोटिस्ड दैट द अर्टलिंग्स डिड नॉट ईट देम। उनमें उस फिल्म में मैं देखा हूँ कि पृथ्वीवासी इन्हें खाते नहीं थे। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। वे इन्हें किसी प्रकार के संचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे। कम्युनिकेशन मीन्स संचार या संपर्क। अब देखिए थिंक टैंक घमंड से क्या बोलता है। हॉटली यानी घमंड से। नेचुरली दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल, यह अगला पॉइंट मेरा भी था, मैं भी यही बात कहने वाला था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, कि वास्तव में संचार सैंडविच है ये। अब देखिए थिंक टैंक कितना बड़ा बेवकूफ़ है, एकदम गधा। ये सैंडविच यूरोपीय बुक को संचार यंत्र समझता है। वो सोचता है कि मेरा सिर बड़ा है तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अब देखिए आगे क्या बोलता है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। हो इज नेवर रॉन्ग? बोलता है थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। फिर सबसे पूछता है कौन कभी गलत नहीं हो सकता? ऑल सैल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। तो सभी उसे सैल्यूट करते हुए कहते हैं महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होते। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन देम। तो थिंक टैंक बोलता है इसलिए मैं तुम सबको इस संचार यंत्रों को सुनने का आदेश देता हूं। अब देखिए रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, लाउड स्पीकर, ये सब संचार के साधन हैं। उसी तरह ये मंगल ग्रहवासी हमारी धरती के बुक को संचार का कोई नया मशीन समझ रहे हैं। तो थिंक टैंक बोलता है मैं तुम सबको इन संचार यंत्रों को सुनने का आदेश देता हूं। अब इस बकलोल थिंक टैंक की बात सुनकर सभी जन घबरा जाते हैं। ओमेगा बोलती है क्या इन्हें सुनूं? आयोटा और ओप भी एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं और वो भी बोलते हैं इन्हें सुनना है। थिंक टैंक बोलता है
डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? बोलता है क्या तुम लोगों के कान में कंचे घुस गए हैं, गोलियां घुस गई हैं, सब बहरे हो गए हो क्या? आई सेड लिसन टू देम। बोलता है मैंने कहा इन यंत्रों को सुनो। मार्शियंस बाव वेरी लो। ये मंगल ग्रहवासी थिंक टैंक के अभिवादन में बहुत अधिक झुकते हैं। अब ओमेगा बोलती है इट शैल बी डन सर। आपके आदेश को जरूर पूरा किया जाएगा सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। अब वे सब प्रत्येक ड्रॉवर्स से 2 किताबें निकालते हैं, अपने कानों से लगाते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और ध्यान से सुनते हैं। आयोटा बोलती है धीरे से फुसफुसाकर ओमेगा से पूछती है डू यू हियर एनीथिंग? क्या आपको कुछ सुनाई दिया? तो ओमेगा भी धीरे से बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो उप से पूछती है डू यू हियर एनीथिंग उप? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया उप? तो उप ऊंचे स्वर में बोलता है नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट। ओमेगा और आयोटा डर के मारे उछल पड़ी। क्यों दोनों उछल पड़ी? थिंक टैंक के डर से। फिर ओमेगा और आयोटा उप को बोलती हैं चुप, धीरे से बोल। दे लिसन इंटेंटली अगेन। फिर वो सब ध्यान से बुक को सुनने की कोशिश करती हैं। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर? थिंक टैंक बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तुम सबको क्या क्या सुनाई दिया? ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बोलती है कुछ भी सुनाई नहीं दिया सर, शायद हम इस आवाज के सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं। अब ओमेगा ऐसे क्यों बोलती है? क्योंकि सभी जीवों की सुनने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे इंसान के सुनने की कैपेसिटी या फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है। इससे कम या ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी इंसान नहीं सुन सकता। कुत्ता 60,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यानी कंपन को महसूस कर सकता है। इसलिए ओमेगा बोलती है कि हम इस आवाज़ को सुनने की सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं। आयोटा बोलती है नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स दैन वी डू। बोलती है कुछ भी सुनाई नहीं देता है, शायद पृथ्वी वासियों के कान हमारे कान से ज़्यादा तेज हैं। अब देखिए ये एलियन किताब को क्या क्या समझ रहे हैं, कभी सैंडविच तो कभी सुनने की मशीन। ओप आई डोंट हियर अ थिंग, मैं भी कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, हो सकता है ये सैंडविचेस आवाज़ नहीं करती हों। थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक? बोलता है क्या कोई ये समझ रहा है कि शक्तिशाली थिंक टैंक ने गलती की है? ओमेगा ओह नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। बोलती है ओह नहीं सर, हम लोग इसे सुनना जारी रखेंगे। अब देखिए इस प्ले में अप्रेंटिस नूडल मेन कैरेक्टर है, ये ज़्यादा बुद्धिमान है। तो नूडल क्या बोलता है प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विलिंग अराउंड इन माई हेड। बोलता है कृपया मुझे क्षमा करें प्रतिभावान सर, लेकिन एक हल्की सी जानकारी मेरे दिमाग में घूम रही है। ट्विलिंग मीन्स घूम रही है। थिंक टैंक बोलता है वेल ट्विल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। बोलता है ठीक है, तुम्हारे मन में जो बात चल रही है उसे बोलो नूडल, और मैं उसे तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा। तुम्हारी जो दुविधा है उसे मैं क्लियर करूंगा, कहो। नूडल बोलता है आई seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches. They opened them and washed them. अब देखिए नूडलवा क्या बोल रहा है, इस वाला तो है अप्रेंटिस नहीं समझते हैं, नौसिखिया, लेकिन यही सबको सिखा रहा है। लगता है इसकी बुद्धि है बिहारी, इसीलिए
ये पड़ गया है सब पर भारी। देखिए क्या बोलता है, मुझे याद आ रहा है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखा था जिसमें पृथ्वीवासी इस सैंडविच को सुनते नहीं थे, वे इन्हें खोलते थे और इन्हें गौर से देखते थे। अब देखिए ई थिंक टैंकवा क्या बोलता है, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, बोलता है हाँ यह बिल्कुल सही है। देखें इस ससुरा को कुछ बुझाता तो है नहीं और इसका दिमाग घुटना में भी नहीं है, एड़ी में है, इसीलिए पूरा बकलोल है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। अब वो कैप्टन ओमेगा से बोलता है और मैं इस सैंडविच को तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर एयर कम्युनिकेशन। ये सैंडविच सुनने के लिए संचार यंत्र नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। ये आंखों से दिखने के लिए संचार यंत्र है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। अब कैप्टन ओमेगा उस बड़े रंगीन सैंडविच को यहां ले आओ। रंगीन सैंडविच मतलब रंगीन किताब। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, अब तुम मुझे बताओ ओमेगा कि तुम इसमें क्या देखती हो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, होल्डिंग इट so that the audience can see the title। अब ओमेगा मदर गोस नाम की एक बहुत बड़ी बुक को उठाती है और इसे पकड़कर हाथ में ऐसे रखती है ताकि दर्शक इस किताब के शीर्षक देख सके, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस बुक की जो टाइटल है मदर गोस, इसे ऑडियंस को क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये स्टोरी एक ड्रामा है तो इस ड्रामा के पात्र दर्शकों को ये बुक दिखा रहे हैं। अब आइए आगे देखिए, आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर। आयोटा उस बुक को ओमेगा के बाएं कंधे की तरफ से देखती है। एंड ओ पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, पियर्स मतलब झांकना। और सर्जेंट ओक ओमेगा के राइट कंधे के ऊपर से मदर गोस बुक को देखता है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, बोलती है ऐसा लगता है कि इसमें पृथ्वीवासियों के चित्र हैं, फोटो हैं। आयोटा देयर सिम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। आयोटा उस बुक को देखकर बोलती है ऐसा लगता है कि यह किसी प्रकार का कोड वर्ड है। थिंक टैंक बोलता है ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए बोलता है कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, बोलता है कोड गुप्त भाषा, मैं कहा था ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, जल्दी से इस कोड की व्याख्या करो। उप बोलता है दैट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम आउटसाइड द पिक्चर्स। स्क्विगल्स मीन्स टेढ़ी मेढ़ी लिखावट। इस किताब की लाइनें छोटी हैं और इसकी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट है तथा पिक्चरों के साथ साथ हजारों बिंदु हैं। थिंक टैंक बोलता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, बोलता है शायद ये पृथ्वीवासी उतने प्राचीन नहीं है, उतने बेवकूफ़ नहीं है जितना हम सोच लिए हैं। वे मस्ट ब्रेक द कोड, हमें उनका सीक्रेट कोड तोड़कर उनकी लिखावट को जानना चाहिए। नूडल बोलता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। अब देखिए नूडल क्या बोलता है, मुझे क्षमा करें मेरे बुद्धिमान सर, लेकिन क्या हमारे ग्रह के रसायन विज्ञान ने हमारे अंतरिक्ष के इन लोगों को बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन नहीं दिए? तो थिंक टैंक बोलता है स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, बोलता है रुको रुको, एक शानदार बुद्धि वाला विचार मेरे दिमाग में आया है।
Space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. आए अंतरिक्ष में उपस्थित लोगों, हमारे रासायनिक विभाग ने तुम लोगों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए विटामिन दिए हैं। तो ये कौन कौन लोग हैं जो स्पेस पीपल हैं? ये हैं कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ओप। तो इन्हीं तीनों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए मंगल ग्रह के केमिकल डिपार्टमेंट ने बुद्धिवर्धक विटामिन दिए हैं, जिससे पृथ्वी के जटिल गुप्त भाषा को समझने में आसानी हो। थिंक टैंक आगे क्या बोलता है? टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। बोलता है जल्दी से तुम सब इस बुद्धिवर्धक विटामिन को खाओ और फिर ध्यान से उस सैंडविच को देखो। वह किसी सैंडविच बोल रहा है? उस मदर गूस बुक को सैंडविच बोल रहा है। फिर बोलता है द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। बोलता है इसे खाने से उस सैंडविच पर लिखे गुप्त भाषा के कोड की मीनिंग धीरे धीरे तुम लोगों के सामने प्रकट होती जाएगी। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। ऐसा ही होगा सर। रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स। फिर ओमेगा क्रू मेंबर्स को बोलती है, क्रू मेंबर्स कौन? लाइब्रेरी में उपस्थित एलियंस। उन्हें ओमेगा बोलती है विटामिन निकालो, और फिर सारे एलियंस अपने अपने बेल्ट में लगे बॉक्सेज में से विटामिन निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स सबको बोलती है अपना अपना विटामिन सामने दिखाओ। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। फिर वे लोग अपने अपने सामने विटामिन को दृढ़ता से हाथ में रखते हैं। स्वालोज, नेक्स्ट पेज में आइए। स्वालो विटामिन्स, ओमेगा बोलती है सब कोई अपना अपना विटामिन निगलो। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली। पॉप मीन्स डालना, गल्प मीन्स निगलना, और साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ। फिर वे सब अपने अपने मुंह में विटामिन डालते हैं और एक साथ निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, देयर हेड्स शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स। अब वे अपनी आंखें चौड़ी करते हैं, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है, उनके सिर हिलने लगते हैं और वे अपने माथे पर अपना हाथ रखते हैं। यानी उन विटामिन को निगलने से उनकी बुद्धि और तेज हो जाती है और अब इस बुक को पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड। बोलता है अति उत्तम, बहुत अच्छा, अब उस कोड को, उन अनगुण अक्षरों को पढ़ो और स्पष्ट करो। ऑल, इट शैल बी डन सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। सभी बोलते हैं ऐसा ही किया जाएगा सर। फिर वे त्योरिया चढ़ाकर आंखें बड़ी करके बुक को पढ़ते हैं और पन्नों को पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा। आयोटा ब्राइटली, ओहो। ओप बस्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। अभी तीनों इस किताब को पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं और तीनों खुश हो जाते हैं। थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज इट से? यह बुक क्या कहती है? यानी इसमें क्या लिखा है? टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे तुरंत बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, उसे टाइप करो ओमेगा, ताकि मैं उसे स्क्रीन पर देख सकूं। उसे पढ़ो। ओमेगा बोलती है यस सर। शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस। ओमेगा बोलती है यस सर, पढ़ती हूं। वह बड़ी गंभीरता से पढ़ती है। अब देखिए, ओमेगा मदर गूस की एक पोयम पढ़ती है। मिस्ट्रेस मेरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cockles and silver bells and pretty maids all in a row। अर्थ है मालकिन मेरी, बहुत विपरीत चीजें आपके बगीचे में कैसे उगती हैं। कॉकल शेल और चांदी की घंटियां और सुंदर नौकरानियां सभी एक साथ एक पंक्ति में उगती हैं और बड़ी होती हैं। अब इस राइमिंग स्केल को उप सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोलता है इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। बोलता है वाह, इन लाइनों में क्या दर्शाया गया है। सुंदर नौकरानियां बागीचे में उगकर बड़ी हो रही हैं। थिंक टैंक
उस पोएम को सुनकर चौंक जाता है और उप को डांटता है, बोलता है स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। लेविटी मीन्स छिछोरापन यानी मजाक या आनंद। बोलता है रुको, यह छिछोरापन करने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? क्या तुम्हें इस खोज की, इस आविष्कार की गंभीरता का एहसास नहीं हो रहा है? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। पृथ्वीवासियों ने यह खोज कर लिया है कि कृषि और खनन को कैसे एक साथ जोड़ा जाए। खनन यानी खनिज पदार्थ। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स एंड रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर्स एंड कोकल शेल्स। वह बोलता है वे वास्तव में चांदी और कोकल शेल्स जैसे दुर्लभ धातुओं की फसलें उगा रहे हैं। कोकल शेल्स मतलब एक प्रकार के समुद्री मछली की खोल या शिप। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव स्टोव। वे पृथ्वीवासी उच्च विस्फोटक भी उगा सकते हैं। और फिर नूडल को बोलता है नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट। नूडल हमारे आक्रमणकारी जहाज से संपर्क करो। नूडल बोलता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। बोलता है वे आक्रमण करने वाले जहाज नीचे जाने और धरती पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं सर। थिंक टैंक बोलता है टेल देम टू होल्ड। बोलता है उन्हें रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ। उन्हें बताओ कि पृथ्वी के बारे में हमें नई जानकारी मिली है। फिर वो आयोटा को बोलता है आयोटा ट्रांसक्राइब। आयोटा अब तुम पढ़ो। आयोटा बोलती है यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली। ग्रेवली मीन्स गंभीरता से। वो बहुत ही गंभीरता से उसी मदर गोस की दूसरी पोएम पढ़ती है। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumps over the moon. The little dog laughed to see such a spot, and the dish ran away with the spoon. Fiddle means सारंगी यानी गिटार या वायलिन। Diddle means धोखा या मौज मस्ती। अर्थ है हे मौज मस्ती, एक बिल्ली और सारंगी, एक गाय चांद पर कूदी। ऐसा खेल देखकर एक डॉगी भी हंसी और बर्तन चम्मच के साथ भाग गई। उप लाफिंग द डिश रैन अवे विद द स्पून। उप फिर हंसता है और बोलता है चम्मच बर्तन के साथ भाग गई। थिंक टैंक बोलता है सीज लाफ्टर रेसिस्ट। सीज मीन्स चुप करो, रेसिस्ट मतलब बंद करो। थिंक टैंक बोलता है ओप अपनी हंसी बंद करो, चुप रहो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। यह और भी ज्यादा खतरनाक बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। बोलता है पृथ्वीवासी सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर? क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टाउड देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत की शिक्षा दी है, तभी तो वहां की बिल्ली गिटार बजाती है। और पृथ्वीवासियों ने उन्हें अंतरिक्ष का तकनीक सिखाया है, इसलिए तो वहां की काउज चांद पर जंप करती है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। यहां तक कि उनके कुत्तों में भी हंसने की समझ है। Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. Interplanetary means ग्रहों के बीच। इस तथ्य के अनुसार इसी क्षण वे लाखों गायों की मदद से ग्रहों के बीच हमला कर सकते हैं। Notify the invasion fleet. आक्रमण करने वाले जहाजों को सूचित करो। No invasion today. Oh, transcribe the next code. आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ओप नेक्स्ट कोड को पढ़ो। अब देखिए थिंक टैंक कम दिमाग वाला एलियन है, इसलिए वो बच्चों के एंटरटेनमेंट वाली पोएम्स से कैसी कैसी मीनिंग निकाल रहा है। उप बोलता है यस सर रीडिंग। अब उप बोलता है यस सर मैं नेक्स्ट कोड को पढ़ता हूं। Humpty Dumpty sat on the wall.
Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. अर्थ है हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा, हम्टी डम्टी जोर से गिरा, राजा के घोड़े और राजा के लोग हम्टी को फिर से जोड़ ना सके। इस पोएम को पढ़ने के बाद उप बोलता है, ओ लुक सर, हियर्स अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। बोलता है, ओ देखिए सर, यह हम्टी डम्टी की फोटो भी लगी है। व्हाई सर, he looks like turns a large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience। बोलता है, ऐसा किस कारण से सर? यह ऐसा लगता है कि इस तरह बोलकर वह थिंक टैंक और दर्शकों की ओर हम्टी डम्टी की बड़ी फोटो दिखाता है। अब देखिए, अब इस ड्रामा में क्या होता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन। अब थिंक टैंक हम्टी डम्टी की जब फोटो देखता है तो जोर से चीखते हुए अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है, यह तो मैं हूं, यह मेरा बड़ा और ताकतवर बैलून जैसा दिमाग है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी। बोलता है, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है और अब वे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। फिर बोलता है, अभी मैं उप से सुना, हैड अ ग्रेट फॉल, इसका मतलब है कि वे पृथ्वीवासी मंगल ग्रह के सेंट्रल कंट्रोल रूम पर कब्जा करने और मुझे पकड़ने की योजना बना रहे हैं। इट इज एन इन्वेशन ऑफ मार्स। अब तो मंगल ग्रह पर ही वे लोग आक्रमण कर रहे हैं। फिर नूडल को थिंक टैंक बोलता है, नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी। बोलता है, नूडल मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, बिना देरी किए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। फिर बोलता है, स्पेस पीपल कौन? ओमेगा, आयोटा और ओप। तो इन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों को अभी तुरंत पृथ्वी से निकल जाना चाहिए और अपनी पृथ्वी यात्रा के सभी निशानों को जरूर हटा दो। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो। और पृथ्वीवासियों को यह बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इन सब बातों को जानता हूं। अब देखिए, थिंक टैंक का जितना दिमाग है वो उतना ही बोल सकता है और उतना ही समझ सकता है। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स। ओमेगा, आयोटा और ओप किताबों को फिर से अलमारियों में रखते हुए इधर उधर भागते हैं। अब चूंकि नूडल और थिंक टैंक मंगल ग्रह पर ही एक साथ है, इसलिए नूडल थिंक टैंक से पूछता है, वेयर शैल वी गो सर? पूछता है, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? थिंक टैंक बोलता है, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। बोलता है, मंगल ग्रह से 100 मिलियन दूर। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू evacuate द इंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। इवैक्यूएट मीन्स खाली करना। फिर बोलता है, आक्रमण करने वाले जहाजी समूहों को आदेश दो कि वे पूरे मंगल ग्रह को खाली कर दें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे। फिर नूडल से बोलता है, हम 100 मिलियन मील दूर अल्फा सेंटोरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, ये अल्फा सेंटोरी स्टार है। यह तारामंडल का सबसे रोशन तारा है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट एज नूडल helps think tank off left and the curtain closes। ओमेगा, आयोटा और ओप स्टेज से दाहिनी ओर भागते हैं, जबकि नूडल स्टेज के बाईं ओर थिंक टैंक की मदद करता है। और इस तरह यह ड्रामा यहाँ समाप्त हो जाता है और पर्दा गिर जाता है।
ए स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और फिर ए स्पॉटलाइट उसी इतिहासकार पर नीचे दाईं ओर चमकता है, जो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से यह सारी कहानी सुनाती है। अब देखिए ये महिला इतिहासकार मुस्कुराते हुए क्या बोलती है। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन। और इस तरह बच्चों की एक धूल भरी पुरानी किताब ने इस दुनिया को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया। ये हंसती क्यों है? क्योंकि यह एक कॉमेडी ड्रामा है। फिर आगे बताती है, एज यू ऑल नो इन द 25th century 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians। बोलती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 25वीं शताब्दी में यह सब होने के 500 साल बाद हम पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के साथ संपर्क फिर से शुरू किया और मंगल ग्रह के लोगों के साथ हमारी बहुत दोस्ती हो गई। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle। बताती है कि उस समय तक महान और प्राक्रमिक थिंक टैंक के पोस्ट पर बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और श्रेष्ठ अप्रेंटिस नूडल की नियुक्ति हो गई थी। ओह यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स। बोलती है, ओह हाँ, हमने मंगल ग्रह वासियों को सैंडविचों और किताबों के बीच के अंतर को सिखाया। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया। एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने उनकी राजधानी मार्सोपोलिस में एक मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की है। जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, ये मार्सोपोलिस जो है वो कैपिटल है मार्स की, और यहाँ पर एक मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read। लेकिन जैसे कि आप उम्मीद कर सकते हैं, अभी भी एक किताब है जिसे मंगलवासी कभी भी पढ़ने के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। You have guessed it, मदर गोस। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया है, वो बुक है मदर गोस। She bows and exits राइट। फिर वो ऑडियंस की ओर उनका अभिवादन करते हुए झुकती है और स्टेज के दाहिने ओर से निकल जाती है। कर्टेन, और पर्दा गिर जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और लाइक तो पक्का कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।